देखिए आइए पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 7 है। केमिस्ट्री का पार्ट 7 पार्ट नंबर 7 देखिए क्या कर दिया इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए इसमें एरोमेटिक यौगिक लिखा गया, इनका एरोमेटिक यौगिक। देखिए क्या कहना कि बेंजीन के समान यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। इससे बेंजीन के सूत्र के समान यौगिकों का संरचना सूत्र होता है, उन्हीं को कहा जाएगा एरोमेटिक यौगिक। यानी कि बेंजीन के यौगिकों के सदस्य यौगिकों को एरोमेटिक कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिक का संरचना सूत्र होता है। देखिए बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। चला कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6 और कितना H6। इसके समान यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। बोला कि देखिए C कितना है, 6 लिखा गया बेंजीन का सूत्र। देखिए C1 2 3 4 5 कितना 6 हो गया। अब देखिए इसी 6 में तो H भी कितना होगा 6 है। एक छोड़ के बताना सिंगल एक या सिंगल पर फिर डाउन, फिर सिंगल पर फिर डाउन, फिर सिंगल पर फिर डाउन, मतलब एक छोड़ के सिंगल पर। इस वाले की गोलाकार ब्रैकेट है। बेंजीन का क्या संरचना क्वेश्चन पूछा जाए दोनों में कि एरोमेटिक यौगिक क्या है, तो बेंजीन के समान यौगिकों को, बेंजीन के सदृश यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा है। और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6। अब देखिए यहाँ समझ लिया भी है इसमें समझ ये लिखा गया कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे कैसे हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर नाम है हाइड्रोजनीकरण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन में कुछ भी हो सकता है, CH पर C आ गया मीथेन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करने पर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। मतलब कि एल्केन के सभी परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, जिससे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। इसे क्या कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। देखिए समझिए उदाहरण ये लिखा है CH4 से कितना होता है मीथेन, CH4 से कितना होगा मीथेन, CH4 से होता है मीथेन। कार्बन के कितने में होते हैं 4, कार्बन के हमेशा कितने में होंगे 4 1। इससे कार्बन के समझिए कार्बन कितने में 4। अब कार्बन के 4 बार होते हैं कितने में होते हैं 4, चारों पर हाइड्रोजन है, इसी को क्या कहते हैं मीथेन। तो एल्केन में से किसी एक को लेना है, तो एल्केन में से हम कहेंगे मीथेन, इसको क्या कहते हैं मीथेन, इसी को कहते हैं मीथेन, इसी को कहेंगे मीथेन। ये मीथेन का सूत्र देखिए मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे। अब बना कि एक हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन के द्वारा क्या कर देगा प्रतिस्थापित कर देंगे। अब प्रतिस्थापित देखिए 3 हाइड्रोजन देखिए 3 हाइड्रोजन आएगा क्या है क्लोरीन। अब इधर बनेगा क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो देखिए क्लोरोमीथेन, इसको क्या कहते हैं क्लोरोमीथेन। अब ये जो क्लोरोमीथेन है यहाँ आ गया। अब समझिए क्लोरोमीथेन को अभिक्रिया किसके साथ कराएगा क्लोरीन के साथ। फिर एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेगा, हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। अभिक्रिया को होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होती है। अब क्या है क्या होता है क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया गया। ये बनेगा डाइक्लोरोमीथेन, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्राई, बताया गया। इस तरीके का क्या डाइक्लोरोमीथेन, इसको क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक। अब फिर डाइक्लोरोमीथेन यहाँ चल जाएगा, डाइक्लोरीन देखो 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन का बाहर गया और 2 को बता दिया क्लोरीन। अब तीसरा बार क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, इस समझिए आप लिखेगा ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 क्लोरीन आ गया और एक को क्या गया एक नया हाइड्रोजन, इसको कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको क्या कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। और ट्राइक्लोरोमीथेन का साधारण नाम क्या है क्लोरोफॉर्म, जो कि बेहोशी करने में निषेचेतक रूप में इसका उपयोग होता है। पूछा था CHCl3 किसका होगा तो क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म को कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। अब देखिए ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म जो है यहाँ है, और जब अभिक्रिया करें किसके साथ क्लोरीन के साथ, और जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा टेट्राक्लोरोमीथेन में समझ रहे टेट्रा चारों पा गया। देखिए पूरी तरह से हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया हो गई। अब समझिए चारों तरफ पे क्या गया हाइड्रोजन, तो चारों तरफ पे आ गया क्लोरीन, और क्लोरीन यहाँ का हाइड्रोक्लोरिक, इससे पहले 4 आ गया, चारों का क्या टेट्रा। ग्रीक शब्द में बताया गया था, ग्रीक शब्द में आपको बताया था कि ग्रीक शब्द अगर कार्बन एक रहेगा तो 2 रहेगा तो क्या कहते हैं 2 रहेगा तो इसको डाई कहते हैं,
2 रहेगा इसको क्या कहते हैं ड्राई, 3 रहेगा तो क्या कहते हैं ड्राई, 4 रहेगा तो क्या कहते हैं टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा। अब देखिए कार्बन टेट्रा, ये क्या कह रहा है टेट्राक्लोरोमीथेन, और इसी का साधारण नाम क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या है CCl4 को क्या कहते हैं CCl4। कुछ क्वेश्चन है कार्बन टेट्राक्लोराइड किसको CCl4 को क्या कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक बार फिर समझ लेते हैं छोटा सा विकास। एरोमेटिक यौगिक, बेंजीन के समान यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। बेंजीन का सूत्र है C6H6, क्या कहता है बेंजीन के समान यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। बेंजीन के सूत्र का C6H6 ये बताया इसके जिस तरह का वैसे मिलना सी है फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर उसके बाद डबल बॉन्ड। ऐसे बेंजीन का मतलब पूछा जाएगा एरोमेटिक क्या है। बेंजीन के समान यौगिकों को एरोमेटिक कहा जाता है। बेंजीन सूत्र को जो दिखाता है उसी को एरोमेटिक यौगिक। क्या लिखेगा हैलोजनीकरण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई एल्केन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई एल्केन क्लोरीन एल्केन जो होता है एल्केन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसलिए इसको इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में मीथेन लिया गया क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरोमीथेन बना है, क्या बना है क्लोरोमीथेन, एक घंटा तो क्लोरीन, फिर क्लोरोमीथेन को कराएंगे क्लोरीन के साथ, फिर डाइक्लोरोमीथेन में, फिर डाइक्लोरोमीथेन को अभिक्रिया करें क्लोरीन के साथ, आपका मिल गया ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का साधारण क्या है क्लोरोफॉर्म, इसका उपयोग बेहोशी डॉक्टर द्वारा बेहोशी के रूप में कहते हैं। डॉक्टरों को निश्चित जिस ऑपरेशन होता है उसे निश्चित रूप किया जाए। आई कार्बन मान लीजिए ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तब क्या बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसी को कहता है टेट्राक्लोरोमीथेन। ऐसी में पूछा था कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को किस नाम से जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना था। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को किस नाम से जाता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना था।